नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम यूपी बोर्ड क्लास 10th में जो आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है, तो उसके लिए मैं आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट अ लेटर टू गॉड इसका एक बहुत महत्वपूर्ण लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर आपके लिए उपलब्ध हुआ हूं लेकर। तो फ्रेंड्स, इसे आप अच्छे से हिंदी में चाहे तो तैयार कर सकते हैं। अगर हिंदी आपको अच्छे से आएगी तो आप बहुत अच्छे से इसे ट्रांसलेट करके एग्जाम में बहुत अच्छी तरीके से 4 अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आए, लेकिन मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कैरेक्टर स्केच कराऊंगा, जिसमें से आपको एक कैरेक्टर स्केच अवश्य ही पेपर में देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज का जो पहला क्वेश्चन मैंने लिया है वह लिया है ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, यानी आज हम लेंचो के चरित्र चित्रण के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप चाहें तो अपनी नोटबुक में हिंदी के साथ इसे लिख सकते हैं। तो फर्स्ट जो हेडिंग होगी आप पेपर में डालेंगे, ब्लैक पेन से होनी चाहिए इंट्रोडक्शन यानी कि प्रस्तावना। ब्लैक पेन से क्या लिखोगे? इंट्रोडक्शन यानी कि प्रस्तावना। तो फ्रेंड्स, प्रस्तावना में आपको क्या लिखना है? तो वही ये देखिए, लेंचो यानी कि लेंचो वॉज माने था, अ पुअर एक गरीब, हार्ड वर्किंग यानी कठिन परिश्रम करने वाला, फार्मर यानी कि किसान। लेंचो वॉज अ पुअर हार्ड वर्किंग फार्मर, यानी लेंचो एक गरीब कठिन परिश्रम करने वाला किसान था। हु वॉज द ओनली ब्रेड अर्नर ऑफ हिज फैमिली, वह अपने परिवार में रोजी रोटी कमाने वाला एकमात्र व्यक्ति था। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे अभी आप इसमें लिखेंगे कि ऑल हिज क्रॉप, उसकी संपूर्ण फसल हैड बीन डिस्ट्रॉयड, नष्ट हो गई थी, इन द हेलस्टॉर्म यानी ओलों में, यानी कि ऑल हिज क्रॉप, उसकी संपूर्ण फसल हैड बीन डिस्ट्रॉयड, नष्ट हो गई थी, इन द हेलस्टॉर्म यानी कि ओलों में, उसकी संपूर्ण फसल ओलों में नष्ट हो गई थी। उसके बाद क्या दिया है आपको कि ही रॉट, उसने लिखा, आप चाहे तो यहाँ सो भी लिख सकते हैं कि सो, इसीलिए ही रॉट, उसने लिखा, अ लेटर एक पत्र टू गॉड, ईश्वर के लिए, डिमांडिंग मांगते हुए, हिम माने उससे अर्थात ईश्वर से, सम फाइनेंशियल हेल्प यानी कि कुछ फाइनेंशियल मदद। कहने का मतलब है कि लेंचो की संपूर्ण फसल ओलों में नष्ट हो गई थी, इसीलिए उसने ईश्वर से कुछ फाइनेंशियल मदद करते हुए ईश्वर को एक पत्र लिखा था। और फ्रेंड्स, आगे आपको क्या बताया है कि ही हैड ट्रुथ फेथ, ही हैड ट्रुथ फेथ, उसका सच्चा विश्वास था, इन गॉड ईश्वर में, यानी लेंचो का सच्चा विश्वास ईश्वर में था, एंड बिलीव्ड और वह विश्वास करता था, दैट की, एंड बिलीव्ड दैट और वह विश्वास करता था कि गॉड विल हेल्प हिम, कि ईश्वर उसकी मदद करेंगे, इन हिज मिजरेबल कंडीशन, उसकी दयनीय स्थिति में, यानी कि वह विश्वास करता था कि ईश्वर उसकी दयनीय स्थिति में उसकी मदद करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, काफी आसान है, आप 2 या 3 बार इसे रिपीट कर लेंगे, आपको लर्न हो जाएगा। और फ्रेंड्स, आपकी जो सेकेंड हेडिंग होगी वह होगी अ हार्ड वर्किंग मैन, एक कठिन परिश्रमी व्यक्ति। अ हार्ड वर्किंग मैन यानी कि एक कठिन परिश्रमी व्यक्ति। तो क्या लिखेंगे? लेंचो वर्कड हार्ड, लेंचो कठिन परिश्रम किया करता था, लाइक एन एनिमल एक जानवर की तरह, इन हिज फील्ड्स अपने खेतों में। लेंचो अपने खेतों में एक जानवर की तरह कठिन परिश्रम किया करता था। और आगे कहते हैं ही वॉज सैड, वह दुखी था, ड्यू टू के कारण, द डिस्ट्रक्शन यानी कि विनाश से, ऑफ हिज क्रॉप अपनी फसल के, यानी कि वह अपनी फसल के नुकसान या विनाश के कारण उदास था या दुखी था। बट लेकिन ही वॉज रेडी, वह तैयार था, टू सो बोने के लिए, हिज फील्ड्स अपने खेतों को, अगेन माने पुनः, वट ही वॉज रेडी टू सो हिज फील्ड्स अगेन, लेकिन वह अपने खेतों को पुनः बोने के लिए तैयार था। तो फ्रेंड्स, देखिए यह हुआ आपका सेकंड हेडिंग। और थर्ड हेडिंग आप लोगों के लिए ये है कि ऑप्टिमिस्टिक यानी कि आशावादी, क्योंकि लेंचो फ्रेंड्स एक आशावादी व्यक्ति था, जैसा कि आपने चैप्टर में पढ़ा होगा। तो क्या क्या लिख सकते हैं आप इसके बारे में कि लेंचो वॉज यानी लेंचो था, एन ऑप्टिमिस्टिक यानी कि आशावादी, मैन माने व्यक्ति, वाई नेचर स्वभाव से, नेचर माने स्वभाव, यानी लेंचो स्वभाव से एक आशावादी व्यक्ति था।
फर्स्ट इन द लेसन पाठ में पहले, फर्स्ट इन द लेसन पाठ में पहले, ही बिलीव्ड उसका विश्वास था, दैट की यानी कि पाठ में पहले उसका विश्वास था कि ही वुड गेट वह प्राप्त करेगा, गुड रेन अच्छी वर्षा, यानी कि पाठ में उसका विश्वास था कि वह अच्छी वर्षा को प्राप्त करेगा। बट लेकिन बिग हेल स्टोन्स, लेकिन बड़े बड़े ओलों ने डेस्ट्रॉयड नष्ट कर दी, ऑल हिज क्रॉप उसकी संपूर्ण फसल को, लेकिन बड़े बड़े ओलों ने उसकी संपूर्ण फसल को नष्ट कर दिया। बट लेकिन ही डिड नॉट लूज हिज होप, लेकिन उसने अपनी उम्मीद को नहीं छोड़ा। सो इसीलिए ही रॉट उसने लिखा अ लेटर टू गॉड, ईश्वर को एक पत्र। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप तीसरी हेडिंग को भी लिख सकते हैं। तो देखिए फोर्थ हेडिंग में आप क्या लिखेंगे, हिज फेथ इन गॉड यानी ईश्वर में उसका विश्वास। तो फ्रेंड्स आप जानते हैं कि उसका विश्वास के बारे में ही अब बात की गई है। तो देखिए क्या विश्वास था कि लेंचो हैड फर्म फेथ, लेंचो यानी लेंचो हैड फर्म, फर्म माने दृढ़, फेथ माने विश्वास, यानी लेंचो का ईश्वर में दृढ़ विश्वास था। हिज फेथ इन गॉड उसका ईश्वर में ऐसा विश्वास था, वॉज सो स्ट्रॉन्ग इतना मजबूत, यानी कि ईश्वर में उसका विश्वास इतना मजबूत था या इतना पक्का था, दैट की ही वॉज नॉट एबल टू थिंक वह यह सोचने में भी असमर्थ था। ही वॉज नॉट एबल वह समर्थ नहीं था, टू थिंक सोचने में, यानी वह इस बात को सोचने में भी असमर्थ था। किस बात में, दैट की एनीवन एल्स अन्य कोई व्यक्ति भी, एक्सेप्ट के सिवाय, गॉड यानी ईश्वर के, यानी इस बात को भी सोचने में असमर्थ था कि ईश्वर को छोड़कर कोई अन्य व्यक्ति भी कैन हेल्प हिम उसकी मदद कर सकता है, यानी इस चीज को भी वह सोचने में क्या था, असमर्थ था। एंड और ही बिलीव्ड उसका विश्वास था, दैट की गॉड इज वॉचिंग एवरीथिंग कि ईश्वर प्रत्येक चीजों को देख रहे हैं। एंड और नो वन विल डाई ऑफ हंगर और कोई व्यक्ति भी हंगर यानी भूख से नहीं मरता है, ऐसा उसका ईश्वर में विश्वास था। यानी वह देखता था कि उसका ऐसा विश्वास था कि ईश्वर जो है वह प्रत्येक चीजों को देख रहे हैं और कोई व्यक्ति भूख से नहीं मरता है। तो फ्रेंड्स देखिए आपका जो अंतिम हेडिंग है वह ये रहा। तो अंतिम हेडिंग में आपको क्या लिखना होगा, कॉन्क्लूजन निष्कर्ष। तो निष्कर्ष काफी इजी है, आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं कि लेंचो वॉज अ सिंपल हार्ड वर्किंग एंड इनोसेंट फार्मर। लेंचो यानी लेंचो वॉज मान था अ सिंपल हार्ड वर्किंग यानी कि साधारण कठिन परिश्रम करने वाला, एंड इनोसेंट और निर्दोष, फार्मर माने किसान, यानी कि लेंचो एक साधारण कठिन परिश्रमी और निर्दोष क्या था, किसान था। और आगे बताते हैं हु हैड फर्म फेथ इन गॉड और उसका ईश्वर में विश्वास था। दिस फेथ, यहां फेथ रहेगा फ्रेंड्स, FAITH, यानी कि दिस फेथ इस विश्वास ने मेड हिम उसे बना दिया था इग्नोरेंट, इग्नोरेंट यानी कि अनजान, फ्रॉम द अदर, फ्रॉम द डबल दो बार हो गया है, फ्रॉम द हेल्पफुलनेस यानी कि असहाय, एंड काइंडनेस और निर्दयता ऑफ अदर पीपल दूसरे लोगों से, यानी कि इसी बात ने दूसरे लोगों से उसे असहाय और दयानताहीन और अनजान बना दिया था, यानी वो इस चीज को भूल चुका था कि लोग और भी उसकी मदद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ बात दो बार लिख गया है आपका, इसे आप काट लेना और यहाँ जो फैत होगा क्या होगा, फैत, इस चीज को आप सही से लिख लेना क्योंकि मिस्टेक हो गया है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप इसका अच्छी तरह से कैरेक्टर स्केच लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो पोस्ट मास्टर हैं उनका कैरेक्टर स्केच कराऊंगा, उसके बाद नेल्सन मंडेला और एनी फ्रैंक का। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल टेक केयर, हैव फन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।